CMT न्यूज में कृष्णकांत सिंह घरी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। SSL जैन कॉलेज में जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। जिले भर के खिलाड़ियों ने लिया भाग। शहर के वरिष्ठजन रहे मौजूद। और शुक्रवार को SATI कॉलेज में बृहद रोजगार मेले का होगा आयोजन। देश भर की कंपनियां ले रही भाग। शिक्षित बेरोजगारों को मिलेगा मौका। कलेक्टर ने दी जानकारी। और प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को मुख्यमंत्री ने दी करोड़ों की सौगात। वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा के वरिष्ठ व युवा नेता रहे मौजूद। अब खबर विस्तार से। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन SSL जैन कॉलेज में प्रारंभ हुआ। कॉलेज के बैडमिंटन हॉल में प्रतियोगिताएं संपन्न हुई। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोज कटारे, प्राचार्य मंजू जैन सहित शहर के वरिष्ठजन और प्रतियोगिता में भाग लेने वाले उपस्थित थे। लेकिन स्वाभाविक रूप से हम सब जानते हैं कि जब टीम बनेगी तो सारे खिलाड़ियों की उसमें उपस्थिति नहीं हो पाएगी। जो हमारे अंतर्गत ये ताइक्वांडो प्रतियोगिता अंतर महाविद्यालयीन संभाग स्तरीय आयोजित जैन कॉलेज को सौभाग्य मिला है और ये प्रतियोगिता आ रही है। इसमें विभिन्न महाविद्यालयों के प्रतिनिधि खिलाड़ी यहाँ पर आए हुए हैं और उनमें बहुत सारा उत्साह भी है, उमंग भी है और बच्चे यहाँ अच्छा, ऐसा आशा करती हूँ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और जो भी बच्चे सिलेक्ट होकर आगे स्तर पर जाएंगे केरल में, वो हमारे संभाग का, हमारे ज़िले का और हमारे इस प्रांगण का नाम रोशन करेंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कौन से कॉलेज में पढ़ती हैं? मैं BU में पढ़ती हूँ, BPED कर रही हूँ, BPED फर्स्ट सेमेस्टर। यहाँ पर क्या प्रतियोगिता चल रही है? ताइक्वांडो की प्रतियोगिता चल रही है यहाँ पे। अभी स्टार्ट होने वाली है, अभी बैठ हुए हैं, बस स्टार्ट होने वाली है थोड़ी देर बाद। शिक्षा विभाग के अंतर्गत महाविद्यालयीन ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आज आयोजन विदिशा में किया जा रहा है। ये क्वालिफाइंग प्रतियोगिता है। यहाँ से भोपाल संभाग की टीम बनेगी, जो कि आने वाले समय में यहाँ से जो टीम बनेगी तो केरल में इसका राष्ट्रीय स्तर का टूर्नामेंट होगा। तो यह टूर्नामेंट विदिशा के जैन कॉलेज प्रांगण में आयोजित किया जा रहा है। उस आयोजन में यहाँ पर हम लोग आए थे और बच्चों के अंदर बड़ा उत्साह देख कर के लग रहा है कि वास्तव में वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर वो करेंगे और बहुत अच्छी टीम भोपाल संभाग की बनकर के केरल जाएगी। शुक्रवार को SATI कॉलेज परिसर में बृहद रोजगार मेले का आयोजन होगा। देश भर की 10 कंपनियां भाग ले रही हैं। शिक्षित बेरोजगारों के लिए सुनहरा अवसर प्राप्त होगा। रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम की जानकारी कलेक्टर उमाशंकर भार्गव द्वारा दी गई। SATI का जो हॉल है उसमें एक बृहद रोजगार मेले का आयोजन शासन के निर्देशों के अनुरूप हमने किया है। इस रोजगार मेले में लगभग 6 से लेकर के 10 कंपनियां बाहर से आ रही हैं, जो कि लोगों को यहाँ पर रोजगार देंगी और उनको हमने यहाँ बुलाया है। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और विभिन्न कई सारे विभाग हैं जिनकी जो हितग्राही मूलक योजना है उसमें से बहुत सारे हितग्राही हैं। नगरीय निकाय हैं, नगरीय विकास है, ऐसे कई विभाग हैं जिनकी हितग्राही मूलक योजनाओं में हम लगभग 2700 से लेकर के 3000 हितग्राहियों को हम लाभ यहाँ पर वितरण करेंगे। इसमें बड़ी बड़ी उसमें ट्रैक्टर भी हैं, रोटावेटर हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और मुख्य रूप से यह है कि हम कल जो 10 कंपनियाँ हमने बुलाई हैं, इनके माध्यम से अधिक युवाओं को रोजगार दिलाना ही हमारा कल काफ़ी बड़ा फोकस रहेगा और हमें उम्मीद है कि हम इसमें सफल होंगे। सपाक्स संगठन द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। सपाक्स जिलाध्यक्ष ने समस्याएं बताई और मीडिया को जानकारी दी। एक बार स्पष्ट कर दिया गया है कि पदोन्नति सर्वोच्च न्यायालय की 3 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा पदोन्नति में आरक्षण को लेकर दिए गए। सपाक्स संस्था का जिला अध्यक्ष हूँ विदिशा का। आज हम लोग ज्ञापन देने आए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कलेक्टर महोदय के माध्यम से। हमारी प्रमुख मांगें ये हैं कि जो भी पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में जो रोक लगाई गई, पदोन्नति में जो रोक लगा के रखी गई है, वो सरकार का मनमानी फैसला है, एक तरफा फैसला है।
अनारक्षित श्रेणी में के पदों पे पदोन्नति में कोई रोक ना तो सुप्रीम कोर्ट ने लगाई कभी, ना तो हाई कोर्ट ने लगाई। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नतियां उनकी रोकी थी जिनको आरक्षण का लाभ चाहिए था, जो नियम विरुद्ध पदोन्नत होना चाहते थे। और हम लोग का मांग ये है कि सन 2002 की जो पदोन्नति नियम थे मध्य प्रदेश शासन के, वो हाई कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको अपास्त घोषित किया है। इसलिए ऐसे सभी अधिकारी जो नियम विरुद्ध पदोन्नत पाए हैं इन 2002 के नियमों से, उनको पदोन्नत किया जाए। अनारक्षित श्रेणी के कर्मचारियों को पदोन्नत किया। पेंशन का जो इशू चल रहा है, 2005 के बाद के जो अधिकारी कर्मचारी जो तैनात हुए, नियुक्त हुए हैं, उनकी पेंशन पुराने हिसाब से नहीं है। पुरानी पेंशन बहाली की मांग की जा रही। क्या कहेंगे अधिकारी कर्मचारियों के बारे में? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सन 2004 से गवर्नमेंट ने पेंशन बंद कर दी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा था कि राज्य इसके लिए बाध्य नहीं है। जो भी राज्य चाहे वो अपनी पेंशन जारी रख सकते हैं और जो नहीं देना चाहे वो ना दें। परंतु उसके अनुक्रम में हम देख रहे हैं कि अधिकांश राज्यों ने सभी ने पेंशन को बंद कर दिया है। हमारा कहना ये है कि जो कर्मचारी अपनी पूरी ज़िंदगी 30 साल 40 साल नौकरी में लगा देता है और 60-62 साल के बाद 65 के बाद बूढ़ा हो जाता है, उसके पास कोई क्षमताएँ काम करने की बचती नहीं है, उसको अवसर भी नहीं बचते हैं। ऐसी स्थिति में वो रिटायर होता है तो उसे बच्चों की शादी करना है, मकान बनाना है और वो बीमार भी रहता है। ऐसी परिस्थिति में शासन ने उसको बिल्कुल अभागे की तरफ छोड़ दिया है। ये कि बहुत ही गलत है। हमारे मानव अधिकार की दृष्टि से देखा जाए तो भी ये गलत है, उसकी उम्र को देखा जाए तो भी ये गलत है। और साथ ही हमारे एक और विसंगति ये चल रही है कि विभिन्न बड़े अधिकारी और हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे पार्षद और जो लीडर हैं, उनको एक नहीं 4-4 6-6 पेंशन उनको जारी है और मिल रही हैं। तो शासन ने उनकी पेंशनों को बंद नहीं किया है, जबकि हमारे संविधान में ये अधिकार है, समानता का अधिकार दिया गया है। परंतु उस अधिकार के खिलाफ ये कार्रवाई खुल्लम खुल्ला चल रही है। हमारे कई संगठन भी इस बात को अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि इसके आधार पर हम कोर्ट में भी इसको जीत सकते हैं और कहीं कहीं कोर्ट में इसको लिया भी गया है, परंतु शासन उसका अभी तक पालन नहीं कर रही है। तो मैं संगठन निवेदन है कि उन पर कोर्ट ऑफ कंडम लगाएं और हमारे माननीय जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि कर्मचारियों की इन परिस्थितियों को ध्यान रखते हुए, अपना दया का परिचय देते हुए, कर्मचारियों को अपने हाथ पर जब आप मानते हो तो अपने हाथ पर अपने शरीर का ध्यान रखते हुए उनकी इस पेंशन की मांग को निश्चित रूप से पूरा किया जाए। और जो कि हमने आज और विभिन्न मांग उसमें रखी है, HR की मांग है, एरियर्स की मांग है और एक बहुत बड़ी विसंगति कहीं कहीं तनख्वाह को सुनने में आ रही है कि शिक्षक को या अधिकारी कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। आपको क्या लगता है कि जब तक अधिकारी कर्मचारियों की पेंशन की प्रक्रिया क्लियर नहीं होती तब तक विधायक सांसदों की पेंशन भी बंद होना चाहिए? हाँ, मेरा मानना ये है कि जैसा समानता के अधिकार है, मैं ये नहीं कह रहा आप इनकी पेंशन बंद करें, परंतु ये करें जब आप इनको पेंशन दे रहे हैं तो हम कर्मचारी भाइयों को भी पेंशन दें, क्योंकि सारे शासन कार्य चलाते तो आखिर कर्मचारी हैं। यदि आज कर्मचारी रूठ के बैठ जाए तो शासन कैसे चलेगा? तो आप तो उसकी पेंशन रोकें जो आपके हाथ पे है ना। तो ऐसी स्थिति में या तो उनकी भी बंद की जाए या फिर इनको भी दी जाए। इसका असर 2023 के चुनाव में पड़ सकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मध्य प्रदेश के 1 लाख से अधिक हितग्राहियों को अपना आवास बनाने हेतु करोड़ों की राशि की सौगात दी। नगर पालिका में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4,249 हितग्राहियों को लाभ पहुंचाया गया। इस मौके पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन, संदीप डोंगर सिंह, अरविंद श्रीवास्तव, दिनेश कुशवाहा, दीपक पांडे सहित नगर पालिका अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार ने जो किया है, ये भी एक बड़ा कदम आगामी समय में आज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हर गांव के अंदर, ग्रामीण क्षेत्र में भी और शहरी क्षेत्र में एक और माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिनके प्रयास से गरीब के सपने साकार हैं। जहां गरीबों को मकान मिल रहे हैं, वहां अगर बीमार होता है तो आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए का लाभ मिल रहा है। गरीबों के घर में गैस चूल्हे जल रहे हैं, गरीबों के बच्चे पढ़ लिख पा रहे हैं, गरीबों के घर में मुफ्त राशन केंद्र और प्रदेश सरकार का मिल रहा है, जिससे गरीब का जीवन स्तर सुधर रहा है। इसके लिए हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का। बाईस भदौरिया सहायक यंत्री, नगर पालिका परिषद विदिशा। आज नगर पालिका परिषद में क्या कार्यक्रम है? आज प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत
हितग्राहियों का हित लाभ वितरण का कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा भोपाल में सिंगल क्लिक के माध्यम से किया जा रहा है। उसी क्रम में स्थानीय तौर पे यहाँ भी कार्यक्रम आयोजित है। उसमें आज नगर पालिका के जो हितग्राही हैं 242 हितग्राहियों को आज प्रथम और द्वितीय किस्त के रूप में उनको लगभग 2,27,25,000 का लाभ आज उनके खाते में डाला जा रहा है। और विदिशा शहर में अभी तक 4,249 हितग्राही चयनित हैं और स्वीकृत हैं। उनमें 2161 हितग्राहियों का मकान आवास पूर्ण हो चुका है और लगभग 2108 हितग्राहियों को का मतलब निर्माण कार्य, उनके भवन को निर्माण कार्य जारी है। मतलब ये बात कर लेते हैं, अभी कुछ लोग शहर में ऐसे भी हैं जिनके लिए लाभ नहीं मिला, उनके लिए हम क्या प्रयास कर रहे हैं? अभी कुछ ही विगत माहों में 613 हितग्राहियों को यहाँ से चयनित कर स्वीकृत हेतु संचालनालय भेजा गया है। और इसके बावजूद यदि कोई हितग्राही और छूट जाता है या रह जाता है तो अभी उसका निरंतर प्रक्रिया चालू है। उसके अंतर्गत उनको भी लाभ दिया जाएगा। विदिशा शहर में कोई भी बिना मकान का नहीं रहेगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री का सपना है। उसी क्रम में नगर पालिका भी काम आगे कर रही है। पाली आदिवासी जतरापुरा। आज यहाँ पर क्या मिला आपको? आज को पहली किस्त आ गई, दूसरी किस्त डल गई। आज आ गए पैसे? कितने आए? 1 लाख। किनके माध्यम से आए? पैसे आपको? शिवराज सिंह चौहान जी। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अब मकान बन जाएगा? बन जाएगा धीरे धीरे। पहले कहाँ रहते थे आप? पहले जुग्गी में रहते थे। जुग्गी में? पक्का मकान बनना। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल आज कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्ट्रेट के एनआईसी कक्ष में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा की गई। इस मौके पर कलेक्टर उमाशंकर भार्गव, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन, संदीप डोंगर सिंह भी मुख्य रूप से उपस्थित थे। शक्ति को तो एक जगह जलता कर दिया है। महाशिवरात्रि पर्व की तैयारियों के चलते मंगला घाट पर भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकेश टंडन पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा आराधना में भाग लिया और सुंदरकांड के पाठ में शामिल हुए। ऐसी घुमा दो। जा रही है। बस ऐसी ठीक तो बनाओ ना। रोकना पड़ेगी तो जा ही रही है। एक मिनट थोड़ा सा उधर है। क्या बोलना है बताओ। घाट के वजह भाई साहब ये आगे की प्लानिंग बता देना आप जब गिरा ये घाट, पार्वती घाट, सब घाट, ये सारे छोड़ने का आएगा लोगों को। एक्सीडेंट अपने आप पकड़ लो, अपने आप ही पकड़ लो एक्सीडेंट। हाँ भाई साहब। बैत्रवती मैया की जय। हमारी माँ बैत्रवती देश की 7 पावन नदियों में शुमार है, जहाँ माँ नर्मदा जी, मैया शिप्रा जी, गंगा जमुना, गोदावरी, बैत्रवती हमारी सनातन परंपरा अनुसार, हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ बैत्रवती का ग्रंथों में वर्णन है। यहाँ पर लोग बेतवा के सभी घाटों से जुड़े। इस ओर जब मेरी नगर पालिका परिषद थी, हमने प्रयास शुरू किए थे, उसमें सभी घाटों पर सड़क मार्ग से सुलभता के साथ पहुंच जाए। इसके लिए रंगई घाट से ही प्रारंभ होकर बंगला घाट, दुगली घाट और कालीदास डैम, उसके बाद में राम घाट, भैरव बाबा घाट, सेठानी घाट, महल घाट और उसके बाद में बड़वाले घाट और चरण तीर्थ, सभी
किनारे से जुड़ जाएं, ये प्रयास हमने किया था और 50 करोड़ रुपए का प्रावधान हमारी परिषद की बैठक में हमने प्रस्ताव लाकर पास किया था, मगर इस कार्य को पूर्ण करने में कहीं ना कहीं लोगों ने अड़चन पैदा की। अब चूँकि ये धार्मिक माहौल है इसलिए राजनीतिक बात मैं करूँगा नहीं। 1 मार्च को महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और मैं बधाई देता हूँ हिंदू जागरण मंच की पूरी टीम को, जिन्होंने पिछले गत वर्षों से बंगला घाट का जो महत्व है उसको लोगों के सामने लाने का प्रयास किया। वहाँ का जो ऐतिहासिक घाट है, जो इतिहास के उसमें दब गया था, उसको एक बार फिर लोगों के बीच में लाकर उसका महत्व बताने का पुनीत कार्य आप लोगों ने किया है। और 1 मार्च को महाशिवरात्रि के अवसर पर एक बड़ा महोत्सव के रूप में महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाने का आपने फैसला किया है, मैं आपको बधाई देता हूँ। निकट भविष्य में जो हमारी परिषद की योजना थी वो मूल रूप में आ जाए, ये प्रयास हमारी ओर से रहेगा। और अगर ये प्रयास सफल होता है तो निश्चित रूप से यहाँ पर एक बड़ा जो नेत्रवती का इतिहास है उससे लोगों को सभी घाटों पर पहुंचकर उसको जानने का अवसर मिलेगा। एक और प्रयास हमारी ओर से हमने प्रारंभ किया था, तत्कालीन जो विदेश मंत्री हैं उनको भी प्रस्ताव दिया था, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, नर्मदा जी जो है जुड़ जाएं नेत्रवती मैया से, तो मैं समझता हूँ कि 2 नदियों का जो पुण्य लाभ है वो श्रद्धालुओं को मिल जाए। इस ओर हमने विदिशा शहर को पानी मिले नर्मदा जी का, ये प्रयास भी हमने 245 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बनाकर हमने किया था, जिससे 4 नगर निकाय लाभान्वित हो रहे थे, सुल्तानपुर, बख्तरा, रायसेन, सांची और विदिशा। इन 5 जो है नगर निकायों में सीधा लाभ वहाँ के निवासियों को मिलता। शुद्ध नर्मदा जी का पेयजल हमारे विदिशा के शहरवासियों को पीने को मिलता। ये भी प्रस्ताव जो है पास है नगर पालिका परिषद से और भेजा हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रकार की मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं, जो नदी जोड़ो अभियान के रूप में एक कार्य कर रहे हैं। माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने अभी वेतवा को जो है केन से जोड़ने का जो प्रस्ताव मंजूर किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे शहर को भी मां नर्मदा जी का निकट भविष्य में जो है जल मिलेगा। मैं एक बार पुनः इस धार्मिक अनुष्ठान के लिए हिंदू जागरण मंच को बधाई देते हुए सफल आपका आयोजन हो इसके लिए मंगल कामनाएं करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। माँ नेत्रवती मैया की जय, नर्मदा मैया की जय, भगवान राम की जय, शंकर भगवान की जय। विदिशा सिटी कोतवाली प्रांगण में बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची। सरकार की योजना के तहत महिलाओं के लिए 10,000 से 2 लाख तक का लोन सरकार द्वारा दिया जाएगा। गुलमोहर सखी सेंटर के सहयोग से महिलाओं के बैंक खाते खुलवाए गए और बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। विनोद को बोला, विनोद शोभा दीदी सबके फोटो स्टेपलर करती, चलो देख लूं, नहीं लग जाएगी। क्या नाम है? अरे श्रेष्ठ मैडम, आ जाओ, बाइट तो ले ले। क्या काम से आई है सिटी कोतवाली में? कैंप लगाए, किस चीज़ का कैंप लगाए? इधर है ना, लोन की जानकारी दी जा रही है। जिसके खाते नहीं खुले उनको खाता खुलवाने के लिए डॉक्यूमेंट्स जमा हो रहे हैं और जब खाता खुल जाएगा तो सरकार द्वारा कोई जानकारी हमें मिलेंगी, अपन को लोन मिलेगा बेरोजगार लोगों के लिए। कितना लोन का बोल रहे हैं? देखो शायद 50,000 हो जाए व्यापार करने के लिए लेडीज को। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं? यहाँ आधार कार्ड, वोटर ID और 2 फोटो। आज की खबरों में बस इतना ही। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा न्यूज़। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।